Today we will discuss about the structure of B2S6 और डाइबोरेन। अब डाइबोरेन जो होता है वो हमारे पास में दो BS3 यूनिट से मिलके बनता है। अब BS3 यूनिट की क्या खास बात है कि BS3 यूनिट अगर हमारे पास में इंडिविजुअल अगर एग्जिस्ट करता तो इसके अंदर हमारे पास में सेंट्रल बोरॉन sp2 हाइब्रिडाइज होता, ठीक है, और ये तीन हमारे पास में क्या करता, सिग्मा बॉन्ड बनाता, और इसमें एक वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट p ऑर्बिटल रह जाता। तो ये एक हाइपोवैलेंट कंपाउंड हो जाता जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता, लुईस एसिड की तरह बिहेव करता। तो BS3 यूनिट जो है हमारे पास में अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करती है, डाइमर बनाती है। अब ये डाइमर कैसे बनाती है, उस डाइमर को बनाते दौरान बोरॉन sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या करता है, एक्वायर करता है, और उस sp3 हाइब्रिडाइजेशन से हमारे पास में एक sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हाइड्रोजन के 1s से ओवरलैप करता है, एक sp3 हाइड्रोजन के 1s से ओवरलैप करता है, एक sp3 हाइड्रोजन के 1s से ओवरलैप करता है, और एक sp3 ऑर्बिटल वैकेंट रह जाता है। ये बड़ी मज़ेदार बात होती है, ठीक है। तो हमारे पास में ये जो बोरोन है इसने एक sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाया, उसने हाइड्रोजन के 1s के साथ में यहाँ पे क्या कर लिया, ओवरलैपिंग कर लिया, और इधर हमारे पास में एक वैकेंट ऑर्बिटल sp3 वैकेंट ऑर्बिटल रह गया। इधर की तरफ अगर हम लोग बात करें तो एक sp3 ऑर्बिटल जिसने हाइड्रोजन के 1s के साथ में क्या कर लिया, आपका इसमें ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बनाया, और इधर एक वैकेंट ऑर्बिटल रह गया। अब होता ये है कि ये जो है अभी आपका इसमें बॉन्ड, इसे हम टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं, लेकिन ये इस वैकेंट ऑर्बिटल के साथ में क्या कर लेता है, ओवरलैपिंग कर लेता है। जैसे रेजोनेंस में होता है कि नहीं होता है, रेजोनेंस के अंदर हमारे पास में क्या होता है, रेजोनेंस के अंदर हमारे पास में जैसे कि ये डबल बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड के नेक्स्ट एटम पे हम कार्बोकैटायन लेके आते हैं, तो एक फील्ड ऑर्बिटल एक वैकेंट ऑर्बिटल से क्या करती है, ओवरलैपिंग करती है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ एक फील्ड ऑर्बिटल क्या करती है, एक वैकेंट ऑर्बिटल से क्या कर लेती है, ओवरलैपिंग कर लेती है। यहाँ भी हमारे पास में क्या होगा, एक फील्ड ऑर्बिटल इधर जो वैकेंट ऑर्बिटल होगा उसके साथ क्या कर लेगा, ओवरलैपिंग कर लेगा। जब ये ओवरलैपिंग हो जाएगी तो फिर क्या होगा, तो आप ढंग से देखें, ये हमारे पास में पहले टू सेंटर और टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हुआ करता था। जैसे ही बोरॉन ने अपना वैकेंट sp3 ऑर्बिटल दिया तो अब ये हमारे पास में 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन का क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। सिमिलर वे में ऊपर भी हमारे पास में 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन का क्या बन गया, बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो बड़ी मज़ेदार चीज़ ये है कि B2S6 जब हमारे पास में बनता है तो उसमें दो BS3 की यूनिट क्या कर लेती है, आपस में हमारे पास में ओवरलैपिंग करती है। एक BH बॉन्ड जो होता है वो बोरॉन के वैकेंट sp3 के साथ में ओवरलैप करता है, इधर वाला जो BH होता है वो बोरॉन के वैकेंट sp3 के साथ में ओवरलैप करता है। और जैसे रेजोनेंस और डीलोकलाइजेशन होता है वैसे ही यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉनों का 3 एटम पर क्या होता रहता है, डीलोकलाइजेशन होता रहता है, और उससे इसको सिस्टम को क्या मिलती है, स्टेबिलिटी मिलती है। तो हमारा ये B2S6 का क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। अब आप बोलोगे जब ये B2S6 बन गया उसमें बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 हो गया, जब ये सिंगल यूनिट था तब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 था। जैसे ये डाइमर बन गया अब इसका हाइब्रिडाइजेशन इधर भी sp3 हो गया, इधर भी sp3 हो गया, और sp3 में तो दो V बनते हैं जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसकी रियल स्ट्रक्चर कैसी होती है, रियल स्ट्रक्चर बताइए। तो राइट हैंड साइड में अगर आप देखें तो आपको एक रियल स्ट्रक्चर दिख रही होगी, और उसमें आपको रेड कलर के बोरोन एटम दिख रहे हैं, और आपको यहाँ पर इससे जुड़े हुए आपका इसमें हाइड्रोजन एटम भी दिखाई दे रहे हैं। अब आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे दो V परपेंडिकुलर, ढंग से देखें, अगर आप देखें तो हर बोरॉन के ऊपर हाइड्रोजन जो है वो दो V बना रहे हैं, और दोनों V एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर है। हम अच्छे से जानते हैं कि जब दो V क्या हो जाते हैं, परपेंडिकुलर हो जाते हैं, तो हमारे पास में जो शेप बनता है वो टेट्राहेड्रल का क्या बनता है, शेप बनता है, ठीक है। तो आपने यहाँ देखा B2S6 का जो हमारा पास में मॉलिक्यूल है वो आपके पास में डाइमर बनने के बाद में किस तरीके से क्या होता है इसमें दिखाई देता है। अब मज़ेदार चीज़ क्या, इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री अवेलेबल है क्या, मैं कहूँगा बिल्कुल साहब इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री अवेलेबल है। अगर आप इसमें देखें तो हमारे पास में अभी आप जो एक्सिस देख रहे हैं ये हमारे पास में कौन सी एक्सिस है, मैं कहूँगा ये C2 एक्सिस ऑफ क्या हो गया, इसमें सिमेट्री हो गई। इसके क्रॉस अगर मैं मॉलिक्यूल को 180 डिग्री अगर मैं घुमाता हूँ तो हमारे पास में क्या हो जाता है, आपका समय वापस से इनडिस्टिंग्विशेबल ओरिएंटेशन हमें दिखाई देता है। क्या बस ये एक ही C2 है, नहीं, मैं कहूँगा और भी C2 है। अगर आप ढंग से देखें तो B2S6 के मॉलिक्यूल के अंदर यहाँ से भी हमारे पास में क्या अवेलेबल है, C2 एक्सिस ऑफ क्या अवेलेबल है, सिमेट्री अवेलेबल है।
क्या दो ही एक्सिस है? मैं कहूँगा एक और हमारे पास में C2 एक्सिस ऑफ क्या अवेलेबल है, सिमेट्री अवेलेबल है, जो कि हमारे पास में अगर आप अभी देखें तो टुवर्ड्स द व्यूअर से अवे फ्रॉम व्यूअर है, तो ये भी C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो आपके दिमाग में आएगा क्या इसमें सिर्फ एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसमें क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री भी अवेलेबल है? मैं कहूँगा बिल्कुल। B2S6 के मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास में प्लेन ऑफ सिमेट्री भी अवेलेबल है, जो मॉलिक्यूल को क्या करता है, दो इक्वल पार्ट में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। तो आपको B2S6 का स्ट्रक्चर मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो दो V एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और किस तरीके से प्लेन इसको क्या कर रही है, दो पार्ट में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है NCERT में भी दे रखा है, लेकिन वो 2D में दे रखा है, मैं आपको 3D में पूरा स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। ठीक है, क्या इसमें और कोई प्लेन अवेलेबल है? मैं कहूँगा बिल्कुल, इसमें ये वाला प्लेन भी है, इसमें ये वाला प्लेन भी है। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पे टोटल 3 प्लेन ऑफ क्या अवेलेबल है, सिमेट्री अवेलेबल है B2S6 के मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, अब मज़ेदार चीज़ है, ये हमारे पास में क्या कहलाते हैं, ये हमारे पास में ब्रिज बॉन्ड कहलाते हैं। और ये जो ब्रिज बॉन्ड होते हैं वो कितने सेंटर, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन के होते हैं। ठीक है, जबकि ये लेफ्ट और राइट के अंदर जो हमारे उसमें ये BH वाले बॉन्ड है, ये आपका इसमें 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन के क्या होता है, इसमें बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो B2S6 में बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास में एक फील्ड ऑर्बिटल एक वैकेंट ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैप करके, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेजोनेंस होता है, वैसे यहाँ पर भी ये क्या करता है, आपका इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस करता रहता है और अपने आप को क्या करता है, स्टेबिलिटी देता है। ठीक है, तो मोस्टली हमारे पास में BH3 यूनिट एग्जिस्ट नहीं करती है, वो डाइमर बना के B2S6 में कन्वर्ट हो जाती है। अब और आगे डिटेल में अगर देखें तो क्या ये B2S6 वापस BH3 में टूट सकता है क्या? ठीक है, और BH3 में टूट सकता है तो क्या ये इस तरीके से टूटेगा, इसे हम सिमेट्रिकल ब्रेकिंग बोलेंगे। कई बार B2S6 इस तरीके से भी टूट जाता है जिसमें BH2 और BH4 यूनिट आपका इसमें अलग हो जाती है, उसे अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग भी बोलेंगे। ठीक है, तो ये कैसे होता है, इसे आप क्या कीजिएगा, एक बार देखिएगा इसके लिए कौन से लिगेंड या न्यूक्लियोफाइल काम में लिए जाते हैं। ऐसे न्यूक्लियोफाइल जो कि आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ जाते हैं, वो क्या करते हैं, या ऐसे न्यूक्लियोफाइल जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आपस में नहीं जुड़ते हैं, वो क्या करते हैं, वो इसको किस तरीके से तोड़ते हैं, सिमेट्रिकल तोड़ते हैं या अनसिमेट्रिकल तोड़ते हैं। इस बारे में आप एक बार NCERT से क्या कीजिएगा, रीड कीजिएगा। इट्स ऑल अबाउट B2S6 मॉलिक्यूल। ठीक है, इसमें कुछ NCERT के जो बॉन्ड एंगल वगैरह वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो इंटीरियर एंगल होता है ये 97 डिग्री का एंगल होता है, जबकि ये इधर वाला एंगल 120 डिग्री का क्या होता है, इसमें एंगल होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ है, सोचने वाली बात है, एक ये वाला बॉन्ड लेंथ है और एक ये वाला बॉन्ड लेंथ है। अब जैसा कि हमने कहा यहाँ तो रेजोनेंस चल रहा है, जब रेजोनेंस चलता है तो पार्शियल बॉन्ड होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये तो पार्शियल बॉन्ड होगा और ये हमारे पास में फुल बॉन्ड होगा। अगर आपसे कोई पूछे ये वाली बॉन्ड लेंथ L1 है, ये वाली बॉन्ड लेंथ L2 है, तो L1 L2 को कंपेयर करो, कर सकते हो क्या, ये L1 और ये L2, तो L1 इज ग्रेटर देन L2 हो जाएगा। ठीक है, ये बॉन्ड लेंथ हमारे पास में 134 पिकोमीटर होती है, जबकि ये 119, हाँ भाई, हमारे पास में क्या होती है, पिकोमीटर होती है। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट B2S6 मॉलिक्यूल। इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है, इसका शेप क्या होता है, इसमें सिमेट्री क्या होती है, ये सारी चीज़ NCERT में भी क्या करके दे रखी है, बट हमने इसको क्या किया, 3D मॉलिक्यूलर मॉडल के थ्रू इसको बहुत डिटेल के अंदर अच्छे से क्या कर लिया, सीख लिया।